हेलो एवरीवन, देवाशीष दिस साइड। आज 12 अप्रैल का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस करी थी और किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। ठीक है, देखो मॉर्निंग में हमने जिन्होंने भी ये वीडियो देखा हो मॉर्निंग वाला, देखो मैं यहाँ पर मेरे को गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन गैप डाउन ओपन वहाँ हुआ ही नहीं है ना। गैप डाउन ओपन हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस हमने बना करके रखा हुआ है। ये अपन लोग बना ही रहे हैं, डेली के चार्ट पे भी आप लोगों के बना होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना करके रखा हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रिजेक्शन लिया, अप साइड की तरफ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा कोई भी प्लान बन ही नहीं रहा था, तो मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे, हालांकि यहाँ पर एक शॉट किया जा सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, बिकॉज कि मैं थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाह रहा था आज। क्योंकि क्या है कि देखो मेरा आज का जो फाइनल लेवल था अपसाइड का 22,727। अब मार्केट मॉर्निंग में ही वहाँ चला गया। अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर जाता रहता तो मैं इसको कोई ट्रेड ही नहीं करता। ठीक है, बिकॉज कि टोटली ये क्या हो गया कि भाई अपने प्लान से टोटल अलग हो गया। ठीक है, तो आज मैं अवॉइड कर देता ट्रेड करना, है ना, क्योंकि हमने जो प्लान बनाया वो प्लान फेल हो गया तुरंत। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, देखो यहाँ से रिजेक्शन लेकर के मार्केट ने एक ये बहुत बड़ी सी कैंडल बनाई। ठीक है, और ये हमने ट्रेंड लाइन खींची हुई थी और यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन भी था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट जोन भी था हमारा यहाँ पर। ठीक है, सीधा यहाँ से गिरा, यहाँ आकर के रुका। अब यहाँ से वापस देखो, ये अपन ने बनाया हुआ था कि मार्केट नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जा कर के, और फिर अगर इसको अपसाइड की मूव देना है तो यहाँ से धीरे 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 करके जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसने इस पर्टिकुलर जगह पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक बार इसको ब्रीच किया, लेकिन प्रॉपर, और हमने क्या डिसाइड किया था कि भैया हमारा ये वाला सपोर्ट 600 का लेवल अगर ब्रीच करेगा तो हम सेफर साइड, नीचे साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमने बात की थी मॉर्निंग में, है ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से ये अगेन अपसाइड, देखो मैंने कोई भी ट्रेड अपसाइड का एग्जीक्यूट ही नहीं किया। ठीक है, नहीं किया एग्जीक्यूट। ठीक है, अब एक बार तो इसने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले लिया, सेकेंड टाइम इस रेजिस्टेंस के पास आया और यहाँ से अगेन रिजेक्शन, ये एक बड़ी कैंडल। ठीक है, इस बड़ी कैंडल ने क्या किया है, ये देखो, ये पूरा नीचे तक गया, यहाँ से ये रिटर्न आया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया ही था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, और इसने क्या किया, इतना बड़ा एक कैंडल बनाया यहाँ पर जिसने सपोर्ट को भी ब्रीच कर दिया और ट्रेंड लाइन को तो ब्रीच किया ही किया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जैसे ही रीटेस्ट किया और मेरे ये इम्पॉर्टेंट जोन के पास में आया, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इसका मेरा पहला जो टारगेट था वो ये था। ठीक है, पहला टारगेट मेरा ये था, लेकिन मार्केट में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा मेरे को समझ में आ रही थी। इसीलिए क्या हुआ, जब ये वाली रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल बनने के बाद में मैंने अपना एसएल जो है वो यहाँ पर ला करके लगा दिया था। जब ये वाला ब्रीच किया, ठीक है, रीटेस्ट किया, तो मैंने यहाँ पर ला करके रख दिया था। और ट्रेड अगर ये रिटर्न आता तो मैं यहाँ से निकल जाता, बिकॉज कि क्या है कि थोड़ा रिस्की था आज, है ना। लेकिन क्या हुआ कि ये थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश करी, एंड देन फिर नीचे की तरफ आई। मेरा टारगेट यहीं तक का था दोस्तों, मैं अपने टारगेट पे निकल गया। मैं फिर यहाँ पर ना मैंने एसएल ट्रेल किया है ना ही कुछ किया है, मैं सिंपल निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से अगेन अपसाइड की मूवमेंट आई, फिर धीरे धीरे नीचे नीचे धीरे धीरे करके ये देखो, अभी जो क्लोजिंग हमको मिली है वो यहाँ पर मिली है, और हमारी एंड क्लोजिंग कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। ठीक है, तो जो रेंज हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, डेली रेंज हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप लोग डेली वीडियोस देखते हो तो आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं प्रॉपर, और यहाँ इस चार्ट को भी आप लोग देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहे हैं, सपोर्ट सपोर्ट जैसे काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो इतना बढ़िया मैं एनालिसिस आप लोगों को पोस्ट कर रहा हूँ, डेली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लान बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखते हो तो कम से कम कमेंट तो करो यार, लाइक तो करो वीडियो को, अदरवाइज़ कैसे बढ़ेगा काम, है नहीं बढ़ पाएगा ना। अब इस ऐसा एनालिसिस आपको कौन दे रहा है यूट्यूब पे, आप ये बता दो। मोमेंटम ड्रॉ करके प्रॉपर चीज़ें एक्सप्लेन करके कोई अगर दे रहा है तो मुझे भी बताओ, मैं देखूं कि वो मेरे से क्या बेटर दे रहे हैं, तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर के आऊँगा, है ना। चलो निफ्टी का ये हो गया। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में देखो मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, है ना। इवन मैंने आज एक ही ट्रेड किया है, मैंने ज़्यादा ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी मेरे एकदम बढ़िया, जिस लेवल पे मैंने ओपनिंग चाही थी उसी लेवल पे ओपनिंग हुई, लेकिन एक इतना बड़ा कैंडल यहाँ पर बना, फिर ये कैंडल बनी। अब देखो ये कैंडल पे एक पुट बनता था यहाँ से, मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना कभी भी कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, मार्केट नीचे की तरफ है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। इसको आप मार्क कर लो, ये ब्रीच करे, रीटेस्ट करे, आप यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर यहाँ कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये नीचे आया, इसने अपना लो भी ब्रीच किया, लेकिन क्या हुआ, सपोर्ट के पास आकर के सपोर्ट तोड़ दिया। अब मेरी ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन देखो रीटेस्ट किया इसने, नीचे आया, यहाँ से अगेन सपोर्ट ले लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया, नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, अगेन इस ट्रेंड लाइन पे आया, नीचे आया। इस बार इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से सडन एक बड़ा सा फॉल आया। फॉल कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ये वही फॉल है जो निफ्टी में भी हमने देखा था, है ना। सेम सिचुएशन बनी है। देखो यहाँ पर भी देखो, मैंने निफ्टी में क्या रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लिया, मैं बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट में ट्रेड एक बनता था, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड बनता था जो जिसका टारगेट आप यहाँ रख सकते थे, एक ही कैंडल में आपको टारगेट मिल जाता, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका यहाँ हो सकता था। अब देखो इस पर्टिकुलर जोन में आकर के कितना कंसोलिडेशन, एंड ऑफ द डे हम यहाँ पर क्लोजिंग हमारी थी नीचे की, उसी के पास में हमको क्लोजिंग मिली है, ठीक है। तो भाई ट्रेंड लाइन बना करके बता रहा हूँ, कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग अगर रोज़ देख रहे हो तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से, देखो एक बार ये सपोर्ट के अंदर में आया, फिर ये यहाँ कंसोलिडेट, बार बार इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन नहीं तोड़ पाया, और कहाँ गया, नीचे वाले लेवल पे, लेकिन इसी जोन के अंदर में क्लोजिंग मिली है हमको, ठीक है। और ये हम आज नहीं बना रहे हैं ना, ये हम तो पिछले वीक से बना करके बैठे हुए हैं, है ना। वीकली एनालिसिस में ही ये वाला जोन हमने बनाया हुआ था, ठीक। तो यार दोस्तों, थोड़ा सा कमेंट लाइक ज़रूरी है यार, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में, है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो यार। इतने से लोग हैं, मज़ा नहीं आ रहा वीडियो बनाने में, कैसे चलेगा ऐसे में, है ना। चलो वीकली एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, बना करके प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा अब आगे आने वाले वीक के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।